राजा मान सिंह एक बहुत बड़े नगर के राजा थे। वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। उनकी पत्नी महारानी सुलोचना बहुत ही सुंदर थी। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। जो उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता था वह उसे इनाम देती थी। महाराज, आप कभी भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे महारानी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मुझे अपनी प्रजा और राज्य के काम से फुर्सत मिले तो मैं आपके साथ समय व्यतीत कर सकूं। मैं मानता हूं कि सुंदरता से ज़्यादा व्यक्ति के गुण ज़्यादा जरूरी है। बस आपको तो आपके राज्य और प्रजा, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या मुझसे ज़्यादा इस संसार में कोई खूबसूरत है? वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ? महाराज, आपको मेरे इन प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूँगा। ऐसा कह के वो महारानी के प्रश्न से चिंतित होते हुए महल में आए। उस दिन महल में एक परदेसी अपने तोते को लेके आया। उसने महाराज से कहा, मैं ये बोलता हुआ तोता लेके आया हूँ। महारानी को ये बहुत पसंद आएगा। मैंने महारानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है। मेरा तोता महारानी की बहुत प्रशंसा करता है। उस दिन परदेसी ने तोते से महारानी की बहुत अच्छी बातें बुलवाई। ये देखकर महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा महारानी सुलोचना इस तोते से बातचीत करेगी तो वे भी प्रसन्न हो जाएगी। सेवक, तुम ये परदेसी को महारानी के पास लेकर जाओ। जब परदेसी महारानी से मिलने जाता है तो महारानी परदेसी के व्यक्तित्व से आकर्षित और तोते से बातचीत कर बहुत खुश हो जाती है। सुनो परदेसी, तुमने हमें बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारा इस महल में रहने का प्रबंध करती हूँ। तुम हर रोज इस तोते को लेकर आना और हमारा मनोरंजन करना। देखते ही देखते वो परदेसी ने अपनी सम्मोहन विद्या से रानी के ऊपर जादू कर दिया। इससे महारानी उस परदेसी से इतनी प्रभावित हो गई कि वो जैसा बोल रही थी वो करने के लिए तैयार हो जाती थी। एक दिन, परदेसी, अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। महारानी, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे पास एक योजना है जिससे आप मुझसे शादी भी कर सकती हो और ये राज्य पर शासन भी कर सकती हो। सच? लेकिन कैसे? परदेसी ने महारानी के कान में अपनी योजना बताई। ये सुनकर महारानी खुश हो गई और बोली, ठीक है, तो फिर हम कल ही चलेंगे। दूसरे दिन, महाराज, आपने अभी तक बताया नहीं कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई सुंदर है कि नहीं। अरे महारानी जी, आप अभी भी वो बात लेकर बैठी हैं? क्या मैं सब राज्यों में ढूंढने निकलूं कि कोई तुमसे सुंदर है कि नहीं? हाँ महाराज, चलो हम कल ही निकलते हैं। मैं भी आपके साथ आऊंगी और इसी बहाने आपके साथ घूमना भी हो जाएगा। महाराज महारानी की बात टाल नहीं सके और दूसरे दिन महारानी से सुंदर कोई है वे ढूंढने निकल पड़े। वो दोनों काफ़ी दूर चले जाते हैं। अंधेरा होने को आता है परंतु उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। तब अचानक से वहाँ डरावने 3-4 लोग आ जाते हैं। और महाराज को पकड़कर ले जाते हैं। रानी रोते हुए महल में वापस आती है। अरे महारानी, आप रो क्यों रही है? और महाराज कहाँ गए? महाराज को जंगल के भूतों ने मार डाला और उन्हें कुएं में फेंक दिया। ऐसा कहकर महारानी ने सारी बात सबको बताई। राज्य में सभी लोगों ने अपने चहीते महाराज के मरने का शोक मनाया। फिर उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक उस परदेसी से शादी की।
राज्य की महारानी बन गई। राजा की एक मुख्य सेविका नंदिनी थी, जिसे महाराज बहुत पसंद करते थे और कभी कभी अपने मन की बात उसे बता दिया करते थे। नंदिनी अपनी खास सहेली, जो महारानी की सेविका थी, उससे बात करती थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि महाराज को भूतों ने मार दिया होगा? मुझे तो उसमें उस परदेसी का हाथ लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने इस घटना के अगले दिन महारानी और परदेसी को कानों में बातें करते हुए देखा था और वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। क्या तुम उन दोनों पे नजर रख सकती हो और मुझे उनकी बातें बताना? जरूर, मैं तुम्हें इसी जगह पे कल मिलूंगी। दूसरे दिन सवेरे सेविका ने नंदिनी को कान में कुछ बताया। ये सुनकर नंदिनी चौंक गई और तुरंत ही कुछ सामान लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल गई। बहुत दूर जाने पर उसने एक आदमी देखा। भाई साहब, यहाँ कोई कुआं है? क्या आप मुझे बता सकते हैं वे कहाँ है? वैसा वो तो बहुत दूर है अने वठे भूत रहे है। तुम अकेली ना जानो वटे। शुक्रिया भाई, लेकिन मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। नंदिनी ने कुएं के पास पहुँच के देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। उसने वहाँ आवाज लगाई, महाराज, महाराज, आप कहाँ हो? मैं आपको ढूंढने आई हूँ। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद उसने देखा तो कुएं में से आवाज आ रही थी। नंदिनी ने कुएं में देखा तो एक बिल्ली थी और जैसे वह उसे बाहर निकालने के लिए विनती कर रही थी। नंदिनी ने रस्सी से उस बिल्ली को कुएं में से बाहर निकाला। अरे, इसके गले में तो शाही मुद्रा लटक रही है, जो महाराज लगाया करते थे। नंदिनी, मैं महाराज हूँ, तुमने सही पहचाना। लेकिन महाराज, आपकी ये हालत किसने की? उस दुष्ट परदेशी ने महारानी पर जादू कर दिया था और उन दोनों ने मिलकर मुझे मारने के लिए इस कुएं में डाल दिया था। लेकिन आपको बिल्ली किसने बनाया? वो परदेसी के आदमियों ने मुझे यहाँ मार मार कर कुएं में डाल दिया था। उस दिन एक साधु बाबा जो इस जंगल में रहते हैं, वो पानी पीने के लिए आए। जब उन्होंने कुएं में से पीने के लिए पानी निकाला तो वो मेरे खून से लाल हो गया था। उन्होंने बिना मेरी बात सुने मुझे बिल्ली होने का श्राप दे दिया था। लेकिन अब आप बस इंसान कैसे बनोगे? तुम मुझे उस साधु बाबा के पास ले जाओ और उन्हें सारी बात बताओ। अब तो वो ही मुझे वापस इंसान बना सकते हैं। नंदिनी बिल्ली को लेके साधु बाबा को ढूंढने निकले। उसने देखा तो एक साधु बाबा वहाँ पर बैठे थे। प्रणाम बाबा, मैं आपके लिए कुछ फल और मिठाइयाँ लेके आई हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन हो पुत्री तुम? और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? ये खतरनाक है। नंदिनी ने बताया कि कैसे महारानी और परदेसी ने मिलकर महाराज को मारने की कोशिश की थी। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे महाराज के कपड़े चाहिए। उसके बिना मैं महाराज को वापस इंसान नहीं बना सकता। लेकिन बाबा, मैं महल में महाराज के कपड़े लेने जाऊंगी तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तो तुम ऐसा करो, कोई भी इंसान का कपड़ा लेकर आओ, मैं महाराज को इंसान बना देता हूँ। फिर बाद में तुम दोनों महल में जाना और महारानी से मैं जैसा बोलूं ऐसा पूछना। नंदिनी वहाँ पास में एक किसान की कुटिया से उसके कपड़े लेकर आई। साधु बाबा ने उसको किसान बना दिया और नंदिनी ने किसान की पत्नी का वेश कर दिया।
दूसरे दिन वो दोनों महल में जा रहे थे, तभी अरे रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं महारानी का बड़ा प्रशंसक हूँ और मुझे उन्हें मिलना है। अरे रुको, अभी मैं महाराज को पूछ के आता हूँ। उसने वापस आकर उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति दी। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। बताओ किसान, यहाँ क्यों आए हो? महारानी, मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ। मैंने आपकी सुंदरता के बारे में लोगों से काफ़ी सुना था, तो मुझे यकीन नहीं आता था कि भला इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं हो सकता। मैंने तो गांव-गांव में आपकी सुंदरता के चर्चे सुने हैं और रास्ते में भी सुनते ही आ रहा था। यह सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और किसानों को पूछा, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? महारानी जी, हमें आपके और महाराज के पहने हुए कोई भी पुराने कपड़े हो तो दे दीजिए। हमें राजा रानी का पोशाक बहुत पसंद है। सेवक, आप इन दोनों को मेरा और महाराज का कोई अच्छा कपड़ा हो तो वो दे दीजिए। तो चलो, हम दोनों निकलते हैं ढूंढने और देखते हैं, अगर कोई महारानी से सुंदर मिला तो तुम जीतोगे और नहीं मिला तो मैं जीतूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? क्यों महारानी, मैंने ठीक कहा ना? महारानी ये सुनकर चौंक गई। वो किसान बार बार वही सवाल महारानी से पूछता था, जो महाराज और महारानी के बीच की बातें होती थी। फिर उस किसान ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर सारा दरबार आश्चर्य रह गया, क्योंकि वो बातें सिर्फ महाराज को पता थी। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। फिर नंदिनी और महाराज, जो किसान और उसकी पत्नी बनकर आए थे, साधु बाबा के पास गए और उन्होंने उन्हें किसान में से महाराज बना दिया, और नंदिनी ने जो किसान की पत्नी बनी थी वो वापस नंदिनी बन गई। अरे ये अपने महाराज हैं। महाराज जिंदा हैं? अरे सुनो सुनो, महाराज तो जीवित हैं। नंदिनी ने सबको बताया कि कैसे महारानी और परदेसी ने मिलकर महाराज को मारने की कोशिश की थी। महारानी और परदेसी शोर शराबा सुनकर महल से बाहर आए, तो वे कुछ सोचे उससे पहले सिपाहियों ने महाराज के आदेश पर उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अरे नंदिनी, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं इतना ही कम है। लेकिन तुम्हें उस परदेसी पर शक कैसे गया? मुझे वो परदेसी पहले से ही कुछ ठीक नियत वाला नहीं लगता था, और महारानी ने जब ये खबर सुनाई कि कुछ लुटेरों ने आपको मार दिया है, तो मुझे लग ही रहा था कि वे रोने का नाटक कर रही थी, और 1 सप्ताह में ही उन्होंने परदेसी से शादी कर ली। महारानी को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें आपके जाने का कोई दुख ही नहीं था। तो तुम्हें ये बात किसने बताई कि ये मुझे मारने की साजिश थी? महाराज, महारानी की मुख्य सेविका मेरी खास सहेली है। जब मुझे परदेसी और महारानी पर शक हुआ तो मैंने उसको उन पर नजर रखने के लिए बोला। एक दिन उसने महारानी और परदेसी की बात चुपके से सुन ली थी और उसने मुझे बता दिया। अरे क्या बात बताई नंदिनी, जरा मुझे भी बताओ। परदेसी महारानी को कह रहा था कि तुम सुंदर होने के साथ बुद्धिमान भी हो। पूरे राज्य में किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि हम दोनों ने मिलकर महाराज को वो जंगल के कुएं में डालने की योजना बनाई थी। मैं तुम्हारी सहेली का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसका सम्मान भी करना चाहता हूँ। नंदिनी, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने अपना काम बड़ी वफादारी के साथ करते हुए मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
ये सुनकर नंदिनी शर्मा गई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से महाराज की बात का समर्थन किया। फिर महाराज ने सिपाहियों के साथ मिलकर महारानी और परदेसी को कारागार में डाल दिया और अपने विश्वासु प्रधान सेविका नंदिनी से शादी कर ली और सुखी जीवन जीने लगे।